हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे रेलवे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया था और उस दिन जो है बहुत सारे बच्चों के सपने, दिल सब कुछ टूट गया था। और उसके बाद बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि मैडम अब हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए या क्या करना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और जो कंप्यूटर की हमने चीज़ें देखी वो बहुत ही लिमिटेड थी, लिमिटेड जोन के लिए थी। तो वही आज हम बात करेंगे कि क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं या क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम भरे तो कौन से जोन से भरे और क्या जो है फॉर्म भरना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही है। तो भाई देखो, 7 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 6 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। अब जो है जैसे कि बात करें, टोटल 5 जोन में आपकी भर्ती आई है, मतलब 5 जोन ही हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसमें से पीजीटी की 3 पोस्ट हैं और टीजीटी की बात करूँ तो 25 पोस्ट हैं। अब टीजीटी की 25 पोस्ट सुनने में तो ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई जो आपका पीजीटी है वो आपकी जो है टोटल 3 ही पोस्ट है। अब इन 3 पोस्ट में जो जोन है वो है आपका गुवाहाटी और पटना, है ना। तो जो बच्चा पीजीटी के लिए है, और मैं सॉरी, यहाँ पे ये आपका आएगा टीजीटी। टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो टीजीटी में टोटल 25 सीट है, जिसमें गुवाहाटी में 10 है, मालदा में भी 10 है, पटना में 1 है, प्रयागराज में 2 है और रांची में आपकी 2 है, ठीक है। अब जो है, अब कहाँ से भरे, कौन से जोन से भरे और फॉर्म भरे या ना भरे, ये जो रेंडमली क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले ये है कि भाई अगर आपका कॉमन पार्ट स्ट्रांग है तो आप फॉर्म डेफिनेटली भरिएगा कि भाई अगर आपका जो जो 100 मार्क्स का जो सीबीटी वाला पेपर है, अगर वो आपका बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने पहले रेलवे एग्जाम की तैयारी की है, क्योंकि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, प्लस सीबीटी का जो सीबीटी 1 है वो आपका वो जो है क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, तभी आपको शॉर्टलिस्ट करके आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। अब जो है आपका सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, आपका सब्जेक्ट तो देखो इसमें आएगा नहीं। आपका जो आपका 100 मार्क्स का जो दे रखा है वो अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि भाई वैकेंसी जो है, जो जहां जहां पे जैसे मालदा है, मालदा में लास्ट ईयर कट ऑफ कम गई थी, तो आप मालदा के साथ जा सकते हो, गुवाहाटी के साथ जा सकते हो, या इनमें से भी आपको जो सही लगे आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। आपका जो भी नियर है बाय है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से भर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर जो सिलेबस दे रखा है आपका 100 नंबर का, अगर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा मतलब अच्छे तरीके से ऐसा है कि भाई आप वहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और अभी आपको 3 से 4 महीने तैयारी करने के लिए मिलेंगे, तो भाई आप कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज सोचो, एक तो ज्यादातर बच्चों ने वैकेंसी देख के ही मन बना लिया कि हमें फॉर्म नहीं भरना। तो जो कंपटीशन है हो सकता है कि वो कम हो गया हो, क्योंकि भाई सब्जेक्ट आ नहीं रहा है, तो ज्यादातर बच्चे सोच रहे हैं सब्जेक्ट आ नहीं रहा है, क्या करेंगे फॉर्म भर के, है ना। लेकिन जो बच्चे कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी वगैरह की या रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हर जगह ट्राई करते हैं कि भाई हमें जॉब मिल जाए, है ना, जिन्होंने एसएससी वगैरह का एग्जाम दिया हो या फिर रेलवे वगैरह का एग्जाम दिया हो, तो आप इसके साथ डेफिनेटली जाना, नो डाउट। क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां से आपका पूछा जाए, ठीक है, तो वो आपको जो है कहीं ना कहीं नहीं हो जाएगा। तो ये जो 100 नंबर है, ये अगर आपका 40 to 50% भी रेडी है कि भाई आपका जो है रीजनिंग अच्छे से है, आपका मैथ अच्छे से है, आपका साइंस है, जनरल साइंस है, तो आप जो है करंट अफेयर है और जो 50 नंबर का जो प्रोफेशनल वाला पार्ट आ रहा है, अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के, तो आप कर सकते हो। अगर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि भाई जो भी आ जाए, जैसे एमआरएस, केवीएस, एनवीएस, अगर आप उन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो फिर आप उन पे फोकस करो, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट आता है, वहां पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, है ना। आप एक चीज क्लियर रखो अपने माइंड में कि भाई अगर आप बाकी सबके साथ जाना चाह रहे हो तो फिर आप उसके साथ जाओ। अगर आपका ये है कि भाई आपने एसएससी, रेलवे, बैंक इन सब की तैयारी की है, तो फिर आप इसके साथ जरूर जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है मेरे ख्याल से सोच रहे हैं कि हम फॉर्म ना भरें, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई ज्यादातर बच्चे यही सोच के फॉर्म ना भरे कि वैकेंसी नहीं है, जोन बहुत कम है, या फिर हमारे जोन में तो जो है कोई भी वैकेंसी ही नहीं आई, है ना, देखने में तो बहुत वो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 25 का आंकड़ा देखे तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो भाई अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है और आपका कॉमन पार्ट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप जाइएगा। और देखो,
रही बात जो है, देखो आपको मेहनत तो करनी है, आपको आप जो है इस साल एक सरकारी नौकरी की तलाश में हो, क्या पता जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो मेरा नहीं होगा, क्या पता वहीं पर जॉब हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा, मेरे साथ तो ज्यादातर होता ही है, आपके साथ भी होता होगा क्योंकि एक मेन चीज है जिसमें हमें 100% ट्रस्ट होता है, 200% होता है ना, कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी रहेगी, या ये चीज़ जो है मतलब इसमें तो भई मेरे साथ नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसी में लुढ़क जाते हैं, या जो चीज़ हमें ऐसे लगती है ना कि भई ये तो मुझे नहीं आती, इसमें मेरा नहीं हो सकता, वो पार हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो भई कहने का मतलब वही है कि अगर आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल जाइएगा, डरने वाली बात नहीं है। वैकेंसी देखो इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, कहीं पर भी नहीं होती। तो अब ये इतने सारे ज़ोन 18 ज़ोन हैं, तो भई 25 पोस्ट आई हैं, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया भी, जैसे मैं बोलूँ, लास्ट टाइम एनवीएस के अंदर जब उसमें भर्ती आई थी तो 18-24 कुछ ऐसी ही पोस्ट आई थी, ज्यादा पोस्ट नहीं आई थी ऑल ओवर इंडिया के लिए, है ना। तो जब ऑल ओवर इंडिया में 18-24 आ रहे हैं, तो ये भी आपका ऑल ओवर इंडिया ही है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा है तो, ठीक है। बाकी आप लोगों में से कमेंट सेक्शन जरूर करके जरूर बताइएगा कि क्या फॉर्म भरने जा रहे हैं, या फिर जो है आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी हुई है, या आप क्या करना चाहते हो, मतलब आपको जाना है कि नहीं जाना है, जरूर बताइएगा। और आपका कोई और डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय सभी को, टेक केयर।